क्या आप जानते हैं कि गोदान लिखने वाले लेखक ने गरीबी में रहकर भी हिंदी साहित्य को अमर बना दिया? नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्व अध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वार्थ सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम दिया। प्रेमचंद जी की प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर, ये उनका कहानी संग्रह है। गुप्तधन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी प्रेमचंद जी के नाटक हैं। विविध प्रसंग और कुछ विचार प्रेमचंद जी के साहित्यिक निबंध है। प्रेमचंद जी ने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अंतरा पाठ्य पुस्तक में प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अवाब उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में बिजी होता है। साथ ही रुस्तम में हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी बहुत ही अनूठी है। थैंक यू।